फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ जानेंगे। सॉलिड स्टेट जो हमने पुराने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, सॉलिड क्या होता है। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था वह है जिसमें पदार्थ के अवयवी कण अपने प्रबल बंधों से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी ये अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण मतलब होता है चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन, ये क्या होते हैं अपने आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, प्रबल बंधों से बंधे हुए रहते हैं। उसे हम कहेंगे ठोस। ठोस के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठोस जिसका आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होता है, वही ठोस है। इनकी ठोस पे कुछ प्रॉपर्टीज, चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, पहले इंट्रोडक्शन जान ले हम कि ठोस होता क्या है। तो ठोस के गुण, सबसे पहला गुण है ठोस का आकार, आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हम पिछली कक्षाओं से 11वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि ठोस क्या होता है, आकार, आकृति और आयतन। अर्थात सॉलिड वही होगा जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, जिसका आकार निश्चित होगा, आकृति निश्चित होगा, सेम उसी प्रकार आयतन भी निश्चित होगा, वही उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकंड आता है संपीडितता। संपीडितता अर्थात इसे हम संपीडित, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत कम होता है, ना के बराबर संपीडित कुछ पाया जाता है लेकिन ना के बराबर संपीडितता पाई जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि इनके जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो प्रबल बंधों से बंधे हुए रहते हैं, इस कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, उच्च होता है। साथ ही ये अच्छे चालक होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के गुड कंडक्टर पाए जाते हैं। इसमें फैलाने का गुण नहीं होता। फैलाने से तात्पर्य जैसे गैस होती है, गैस को हम क्या तुरंत अगर एक रूम में छोड़ेंगे तो तुरंत क्या होते हैं, उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। ऐसा गुण ठोसों में नहीं पाया जाता। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन का गुण ठोसों में नहीं पाया जाता। तो ये रहा हमारे पास ठोसों की प्रॉपर्टीज। आइए हम सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटते हैं। इसमें दिया गया है, एक होता है क्रिस्टली, अक्रिस्टली। क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस कहा जाता है। क्रिस्टली किसे कहते हैं, क्रिस्टली ठोस किसे कहा जाता है। क्रिस्टली ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना में अवयवी कण लंबी दूरी तक बंधे हुए रहते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि ठोस को तो हमको पता है, ठोस में जो कण है वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग रेंज में क्या होते हैं, इनके कण बंधे हुए थे। लॉन्ग रेंज का मतलब जैसे कैटायन, एनायन, मैंने डॉट के द्वारा एक कण को दर्शाया गया है, एक डॉट दूसरा डॉट। अब यहाँ पर कैसे बताया गया है कि यहाँ पे जो कण है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज के द्वारा क्या है, आपस में बंधे हुए रहते हैं, एक लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में बंधे हुए रहते हैं। इस प्रकार लंबी दूरी में बंधे हुए हैं तो ये कहलाता है क्रिस्टली, मतलब इसमें प्रबल बंध पाया जाता है। अब क्रिस्टली की बात करें तो इसमें जो अवयवी कण क्या होते हैं, कुछ दूरी तक रहेंगे, फिर बाद में क्या होते हैं, इधर उधर अव्यवस्थित रूप से फैल जाते हैं। तो ये क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। इसको हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मार्बल। मार्बल ले लें, मार्बल कैसा होता है, कठोर होता है। इसको मैं उदाहरण देना चाहूंगी चौक के द्वारा। चौक कैसा होता है, सॉफ्ट होता है इसकी तुलना में, अर्थात दोनों क्रिस्टली है, क्रिस्टली अक्रिस्टली। क्रिस्टली में सॉलिड आ रहे हैं, लंबी दूरी तक कण बंधे हुए रहेंगे, एक निश्चित दूरी तक बंधे हुए रह रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मार्बल। मार्बल को हम क्या नहीं सकते, तोड़ने में आपको ज्यादा शक्ति लगेगी। चौक को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसी का अगला पॉइंट आता है नंबर सेकंड, इसको बोल दिया जा सकता है ट्रू सॉलिड, और इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड जैसा बोला जा रहा है कि सपोज मान लो किसी भी की बात कर रहे हैं कि वह 120 डिग्री पर क्या होता है, मेल्ट होता है, तो वह 120 पर ही मेल्ट होगा, जबकि अक्रिस्टली के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक लॉन्ग रेंज में उसके टेम्परेचर पर रहता है। जैसे पॉलीथीन को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है। पिघल रहा है तो धीरे धीरे पिघलेगा। जैसे मैं लिखी हूँ कि 100 से 100 पे पिघलना स्टार्ट करता है, जाके 200 पे जाकर के पूरा पिघलना समाप्त करता है। तो इसमें बोला जा सकता है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं, तो टेम्परेचर के रेंज पर डिपेंड करता है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जबकि क्रिस्टल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। इसके बाद अगला नंबर 4 आता है एनआइसोट्रोपिक नेचर। एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या है, ये किसके लिए रहता है, क्रिस्टली का। क्रिस्टली एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट
डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कण को दर्शाया गया है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन। सेकेंड रो में भी मैंने रखा कैटायन एनायन कैटायन एनायन। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। जब मैं नीचे से जा रही हूँ तो मेरे पास मैंने क्या किया, खाली गोला भरा गोला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेंज कैसे आ रही है, यहाँ पे 2 भरे गोले एक खाली गोला, यहाँ पे कैसे आ रहा है 2 खाली और 1 भरा गोला। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इसका डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट आ रहा है। इसे ही कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कहा जाता है। अक्रिस्टली आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन कहा जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर ये कण है, कुछ दूरी तक समान रूप से बंधे हुए हैं, फिर अव्यवस्थित हो जाता है। अब ये अव्यवस्थित में तो हमको पता नहीं चलता कि कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि मैं आयनिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव क्या है तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है अलग अलग डायरेक्शन में। सपोज मान लो कि हम किसी भीड़ वाले इलाके में गए हैं जहाँ पर महिला पुरुष और बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमको देखने पे ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे लोग एक साथ हैं। हमको नहीं पता चलेगा कि कौन महिला है कौन बच्चा, देखने से समझ आएगा, सब हौच पौच हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सब व्यवस्थित रूप से बंधे हुए हैं। हमको पता चल एक क्यू में दिख रहा है कि यहाँ पर एक महिला है, यहाँ पर पुरुष की लाइन है। तो इस प्रकार का कैरेक्टर दिया गया है जिसे एन आइसोट्रोपिक नेचर कहा जाता है। अब इसी में देखते हैं क्रिस्टल सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आयनिक, दूसरा होता है मेटलिक, तीसरा होता है कोवलेंट और चौथा होता है मॉलिक्यूलर। सबसे पहले देखते हैं जो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड होता है, इसमें जो बनाने वाले कण होते हैं वो किसके होते हैं, आयन के होते हैं। आयन जिसमें एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन, ये आयन से बने हुए कण ही होते हैं आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड। दूसरा होता है मेटेलिक, मेटेलिक जिसे हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ये किससे बने होते हैं, धातु से मिलकर बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने हुए थे। दूसरा होता है कोवलेंट, कोवलेंट ये किससे बने होते हैं, नॉन मेटल, इसमें मेटल इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं ये कण। और मॉलिक्यूलर अणु से मिलकर बनने वाले कण होते हैं। अब ये तो हो गया 4 प्रकार के क्रिस्टल, इनके बीच बल कौन सा पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं आयनिक क्रिस्टल में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। उसी प्रकार मेटलिक क्रिस्टलीय सॉलिड में इसमें धात्विक बंध पाया जाता है। कोवलेंट में कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर में वॉन्डर वॉल्स बंध पाया जाता है। अगला कैरेक्टर है मेरे पास में मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। जो कि आयनिक है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, प्रबल रूप से बंधे हुए होंगे, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा, उच्च होगा। मेटलिक में भी सेम कंडीशन, मेटल है प्रबल बंधों के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, तो ये भी कैसा पाया जाता है, उच्च रहता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट नॉन मेटल रहता है, इसलिए ये क्या रहता है, बहुत उच्च पाया जाता है। अगला आया मेरे पास मॉलिक्यूलर, ये कैसा रहता है, अणुओं के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, तो इनके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहता है, बहुत कम पाया जाता है। चालक, चालक में आते हैं तो चालक में जो आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं ये मॉल्टन स्टेज यानी बोला पिघली हुई अवस्था में रहेंगे, तो ये होता है Na+Cl के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इसकी स्टेट उच्च पाई जाती है। नेक्स्ट पाया जाता है हमारे पास में मेटलिक स्टेज, ये भी कैसा होता है, उच्च पाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है। इसको समझाने के लिए जैसे एक मेटल आयरन लिया जाता है, आयरन Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सपोज एक मेरे पास में आयरन है, यहाँ पे Fe2, एक आयरन का मैंने एक मेटल बना लिया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है भरपूर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अत्यधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका चालक कैसा होता है, बहुत उच्च पाया जाता है। जबकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल में इसका चालक कैसा पाया जाएगा, बहुत कम पाएगा। सेम मॉलिक्यूलर में भी इसका चालक कैसा होगा, बहुत अणु रूप में है, तो इसकी चालकता कैसी होगी, बहुत कम। क्रिस्टली सॉलिड में जो बताया गया इसकी जो आयनिक है, आयनिक के लिए एग्जांपल हमारे पास में NaCl जिसमें आयन रहेंगे, सोडियम प्लस क्लोराइड ऋण रहेगा, KCl प्लस माइनस, ZnS 1 प्लस और 1 ऋण के रूप में लिया जाएगा। अगला इसका मेटलिक का एग्जांपल है आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। कोवलेंट बॉन्ड का हमारे पास में कार्बन कार्बन, सिलिका सिलिका, H2O CO2 के रूप में। मॉलिक्यूलर के बीच में हमारे पास में आएगा P4 एसिड, इस प्रकार का एग्जाम्पल रहा गया। इसके आगे हम देखेंगे अगला इसके बाद में लैटिस देखेंगे। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सॉलिड स्टेट में हमने देखा
कि सबसे पहले सॉलिड क्या है। तो सॉलिड में हमने देखा कि सॉलिड क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में प्रबल रूप से बंधे हुए अवयवी कण रहते हैं जो बंधे हुए रहते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर बताया गया है, ये गुण को हमको याद रखना है। यही गुण है जो पूछा जा सकता है, हमारे सामान्य दिमाग में रहना चाहिए कि आकार आकृति आयतन निश्चित रहता है, संपीड़ितता कम रहती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, अच्छे चालक होते हैं, फैलाने का गुण नहीं होता, लचीलापन का गुण नहीं होता। उसके बाद मैंने बताया कि जो सॉलिड स्टेट है इसको दो भागों में बांटा गया, मॉर्फस अमॉर्फस। मॉर्फस जो है स्पेशली मॉर्फस में जो पूछा जाता है, ये मॉर्फस में आते हैं हमारे पास में कि मॉर्फस क्या होता है। तो लॉन्ग रेंज में इसके मॉलिक्यूलर जो होते हैं अवयवी कण होते हैं वो लंबी दूरी तक बंधे हुए रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। उसमें लॉन्ग रेंज तक बंधे हुए नहीं रहते। इसमें एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का क्वेश्चन 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें आयनिक क्रिस्टल स्पेशली पूछा जाता है, इसको हमको तैयार करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।